हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जनवरी की 19 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली समय रही है, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़े की भी थोड़ी रही है। अभी किसके लिए तुम यहाँ इस पुरानी दुनिया में बैठे हो? किसके लिए तुम ये दुख रूपी दुनिया में? यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का तो कोई नाम निशान नहीं है। सुख तो है ही सुख धाम में, क्योंकि सत्युग को सुख धाम कहते हैं और कलयुग को दुख धाम कहते हैं। तो बाप कहते हैं जब के आया हूं तेरे लिए सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुक पड़े हो यहाँ? क्यों दुख धाम से तुम्हारी दिल लग गई है? वह दुख धाम में इन सब भांतियों से वह तुम्हारे इस शरीर से क्यों दिल लग गई है? क्यों नहीं तुम्हारी दिल सुख धाम से लगती है? क्योंकि तो बच्चे ही समझ सकते हैं इस गीत के अर्थ को, क्योंकि बाप तो आए हैं लेने के लिए, ले सुख में ले चलने के लिए। ये तो है ही, जैसे सन्यासी कहते हैं कि यहाँ तो कांगुष्ठा समान सुख है, इसलिए ये कांगुष्ठा समान सुख में न रहे, उनसे संन्यास करते हैं। तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे अभी सुख धाम का तो साक्षात्कार बच्चों को हुआ ही है। ये पढ़ाई है ही सुख धाम के लिए, कोई दुख धाम के लिए नहीं है। नहीं, सुख धाम ले चलने के लिए अभी क्यों ठहरे हो? कोई पढ़ाई में तकलीफ तो नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, उस योग से तुम सदैव हेल्दी रहेंगे, यानी निरोगी रहेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष सम्मान बड़ी रहेंगी, समझे नहीं? क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसकी तो आयु बड़ी है, नहीं 5000 वर्ष है इस झाड़ की आयु। इतनी झाड़ की कोई आयु नहीं होती है। ये मनुष्य सृष्टि के झाड़ की आयु इतनी है, उसमें आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है सुख। अभी आधा कल्प तो तुमने दुख देखा, अभी बाप है चलो सुख धाम। क्या यहाँ मजा आते हैं दुख धाम में? जैसे विषय वैतरणी नंदी में गोता खाने में तुमको मजा आते हैं? एक दो को जहर पिलाए कर करके आदि मध्य अंत दुखी करना तुमको अच्छा लगते हैं? नहीं, श्रीमत कहती है नहीं, अब इसे विकृति लेन देन को छोड़ो और इसे ज्ञान अमृत, क्योंकि ये ज्ञान है, योग और ज्ञान। ज्ञान जितना लेंगे अविनाशी ज्ञान जितना धारण करेंगे इतना बहुत शाहूकार बनेंगे, जितना याद में रहेंगे इतना बहुत निरोगी रहेंगे। क्योंकि बाप ने समझाया है ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। तो भी किसकी हॉस्पिटल कौन स्थापन करते हैं? परलोक परम पिता परमात्मा परम पिता, और आकर के ये हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल इसको कहा जाते हैं। हॉस्पिटलें तो बहुत होती है ना बच्चे, कभी भी कोई हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इकट्ठी नहीं होती है। तो ये वंडरफुल है ना बच्चे, ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इकट्ठी, इनसे हेल्थ भी मिलती है तो वेल्थ भी मिलती है। फिर क्यों नहीं तुम इस खजानों को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? क्यों आजकल करते समय बीत करके अचानक विनाश आ ही जाएंगे? इसलिए श्रीमत श्रेष्ठ बाप मत देते हैं, और तो को भी मत दो तो भाई अभी तुम हॉस्पिटल क्यों खोलते हो? गवर्नमेंट को भी मत दो कि इस समय में बाप आकर के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कच्चे खोलते हैं जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलती है। फिर ऐसे हॉस्पिटलें क्यों नहीं खुलवाती हो? पीछे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियां या कॉलेज मनुष्य भी खोलते हैं, शाहूकार लोग, और गवर्नमेंट भी खोलती है, दोनों खोलते हैं। तो तुमको समझा गया कि दोनों को कहो, मनुष्यों को भी कहो, जो हॉस्पिटल उनको बोलो वाह इस हॉस्पिटल से क्या होगा? ये तो हॉस्पिटल में मरीज आते ही रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं। ये तो आधा कल्प से
ये बीमारों की हॉस्पिटलें और ये कॉलेजें ये होती आई है, वो है जिस्मानी सब, ये है रूहानी। तो किसको पकड़ना चाहिए भाई? एजुकेशन इंस्पेक्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको पकड़ना चाहिए। फिर जो हेल्थ के ऊपर है, एक मेम है, माई है, उनको पकड़ना चाहिए। क्या करते हो? अब तो बाप ने आकर करके कंबाइंड यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों खोली है और वो राय देते हैं कि ऐसे खोलो। तो हमेशा के लिए, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए ये भोगते रहते हैं, ढेर पर ही रहते हैं हॉस्पिटलों में। जब से देखो, जब से ये माया प्रवेश किया है और रोगी बने हैं मनुष्य, हॉस्पिटलें चली ही आती हैं। फिर आजकल यूरोपियन दवाइयाँ हैं, आगे देशी दवाई, आगे वैद्यों की दवाई थी, अभी एलोपैथिक होम्योपैथिक फलानी दवाई हो गए। ये तो है सबसे अच्छी रूहानी दवाई। और ये कौन देते हैं? अविनाशी सर्जन। देखो बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। हाँ, तो घर जाते ज्ञान इंजेक्शन। ज्ञान इंजेक्शन कहाँ से मिलते हैं? रूहानी बाप से। रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला इस दुनिया भर में और कोई हो ही नहीं सकते, न साधु, न संत, न महात्मा। क्योंकि वो तो कहते ही है कि आत्मा निर्लेप है। तो फिर उनको क्या मालूम था आत्मा के लिए इंजेक्शन बीमारी नहीं है, तो पीछे उनको इंजेक्शन कहाँ से लगाएंगे? तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को। बच्चे ये राय जो भी कोई धर्मशाला खोलने वाला हो या कोई हॉस्पिटल खोलने वाला हो या कोई कॉलेज खोलने वाला हो, तो उनको समझाओ। ऐसे बहुत है। हाँ, सब प्रकार के सिंधी, गुजराती, मुसलमान सब हॉस्पिटल और कॉलेज ये खोलते हैं बहुत। क्यों? गवर्नमेंट के पास तो पैसे है नहीं और वो तो लाखों रुपया खा जाती है। और ये जो है यूनिवर्सिटी कम, ये देखो एक टुकड़ी 3 पैर जमीन का, बस उसमें खोल सकते हो। कोई भी आवे उनको ये बताना चाहिए, अरे बाप को याद करो तो सदैव हेल्थी रहेंगे। और ये जो चक्कर है सृष्टि का सत्यता द्वापर कल है जो इसका चक्कर उनको समझाओ तो चक्कर उतरे राजा बन जाएंगे। अरे ये तो तुम एक छोटी सी 3 पैर पृथ्वी का, उनमें तुम हॉस्पिटल खोल सकती हो, यूनिवर्सिटी खोल सकती हो। देखो अभी ये तो बातें तुम समझती तो बच्चे, परंतु नहीं, ये बातें ऐसी तरह से आपने जो थोड़े भी धनवान है या गरीब है कोई भी खोल सकते हैं। धनवान बड़ी खोलेंगे और गरीब छोटी खोलेंगे। ऐसे कायदा भी है। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी खोलती है और मनुष्य छोटी छोटी अस्पतालें खोलती है। कितनी अस्पतालें हैं? स्कूल भी ऐसे ही, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी खोलती है और वे दो दूसरे हैं स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। अरे आजकल तो टेंट्स में भी स्कूल बना के बैठते हैं। पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास तो टेंट्स लगा भी पढ़ाई कराते हैं। और वो शिफ्ट्स भी रखी है भाई। अच्छा फलाना 8 बजे से 10 बजे, फिर फलाना स्कूल 10 से 12, भाई 4 से 6, क्योंकि जगह है नहीं, पैसे है नहीं, कुछ भी इसमें कोई प्रकार कोई खर्चा वगैरह कुछ है नहीं, खास कोई बनानी है नहीं। कोई भी मिले, कोई भी जगह मिले तो वह बैठ कर करके, और कोई औजार वगैरह दवाइयाँ कुछ भी दरकार नहीं है, बिल्कुल ही बड़ी सिंपल एकदम। अब जो करेगा सो पाएंगे, समझा नहीं? अभी बहुत ही बच्चियां हैं वो भी खोलती है तो बच्चे भी खोलते हैं। बच्चे कोई भी, बाप तो कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, हमको तो कोई इससे कोई कनेक्शन नहीं है कोई भी। जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण करेगा। अभी देखो है तो कितना सहज। अब कौन कहते हैं बाप बेट का बाप बैठ के समझते हैं, बाप बैठ करके मत देते हैं कि चलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। तो देखो सुनते बहुत हैं और करते कुछ भी नहीं है। क्यों? कि तकदीर में नहीं है। वो हेल्थ एंड वेल्थ यानी निरोगी काया और धनवान बिल्कुल को बेर हीरे जवानों के मैल एकदम बाबा से। देखो कितना बाबा देने आए हैं, वैकुंठ की बादशाही। हाँ, हीरे जवानों के मैल मिलेंगे, ये जानते हैं। बरोबर भारत ऐसा था तो वो था नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। कब था? सतयुग में था। तो जब उनको ये वर्षा बाप ने दिया होगा। अब तो नहीं है ना सतयुग, न सतयुग है
नव अवस्था है देवताओं का। अभी तो कल युग है, दुखी दुख है। तो बाबा बोलते हैं अच्छा फिर कल युग से सत्युग तो होना है नहीं, सभी तो मुझे आकर के फिर सत्युग की स्थापना करनी पड़ेगी नहीं। मनुष्य तो उद्घाटन करते हैं भाई ब्रिज जी का, भाई फलाने महल का, फलाने इस बादल का उद्घाटन करते हैं नहीं। तो देखो बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। चलो भाई अभी स्वर्ग के रहने के लायक बनो, मेरी मत पर श्रीमत पर लायक बनो। तो कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ऐसे नहीं कि कोई नई बात है। नहीं बचे, कल्प कल्प पार कराता हूँ। अभी भी देखो कराता देखा जाते हैं गामड़े में ये बहुत ही ये गरीब बेचारे इसके लेते हैं क्योंकि खर्चा तो कुछ है नहीं, वहां तो आजकल खर्चा है कुछ है, गरीब बहुत लेते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं गरीब अनुवाद भी हूँ। साहूकारों के पास तो पैसे हैं इसलिए वो स्वर्ग में है जैसा, बाकी गरीब है। भारत भी गरीब है, तो भारत में फिर जो गरीब है उनको वो उसको ही उठाते हैं। साहूकार तो देखो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, ऐसे कहते हैं नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, तो अज्ञान बरोबर कितना ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क रहता है। आगे कुछ नहीं जानते थे, जैसे कुछ भी नहीं, ब्लाइंड थे एकदम। अभी देखो बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तो कितनी सूझी पड़ी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरते हैं, हम कहाँ से आते हैं, बाप के पास रहते हैं, बाबा स्थापना कैसे करते हैं, पति दुनिया को पावन कैसे बनते हैं, ऐसे कहे कि नई दुनिया नया राजधानी स्थापन पुराना का कैसे विनाश करा देते हैं। तो वो सब नॉलेज आकर के बुद्धि में, और कोई भी सभी घोर अंधेरे में है, नो नॉलेज है। मनुष्य है एक्टर्स, परंतु से ड्रामा के आत्मदिंद का कुछ भी पता नहीं है, कौन कौन है मुख्य कुछ भी पता नहीं है। देखो आकर के यहाँ बाहर वाले एक दो के बड़े बड़े आदमियों के समाधियों और कब्रों को ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं, और जो पतित पावन है उनको तो कोई पूछते भी नहीं, नाम भी किसको याद नहीं है, समझा नहीं। उनको तो बता दिया है कि शिव परमपिता परमात्मा, वो तो ठिकर में भीतर में कुत्ते में बिल्ली में, वो तो गालियां देते रहते हैं। गिलानी, गालियां को गिलानी कहा जाते हैं। डिफेमेशन केस भी चलता है। तो देखो जो भी है साधु संत महात्मा है, डिफेम किया, इनको पर केस चलेंगे धर्मराज का। हाँ डंडा खा करके हिसाब किताब चुतू करे फिर वापस जाएंगे, क्योंकि तो है क़यामत का समय। बाप आकर के बताते हैं बच्चों को भाई ये क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुक करके सजाएं खा करके आग में जल बल करके फिर सभी को वापस ले जाऊंगा, ऐसे कहते हैं। सबको वापस साथ में ले जाऊंगा, आया हूँ पंडा बन कर करके। तुम पांडव सेना हो ना बच्ची, यानी तुम रूहानी पंडे इसको कहा जाता है। तो बताते हैं वो जिस्मानी पंडे ब्राह्मण, ये रूहानी पंडे ब्राह्मण है। देखो वो तो जन्म जन्मांतर से ये पंडे पाए जिस्मानी तीर्थ, ये एक ही तीर्थ रूहानी इसको कहते हैं, रूहानी तीर्थ। सभी कैसे घर बैठे, कोई चलना करना नहीं होते हैं, थका थका नहीं करना होते हैं, मतलब बस जितना हो सके इतना याद करते रहो, है नहीं। वो दिन में पैदल जाती करते ही बाप कहते हैं रात में याद करो। हाँ रात में दौड़ी करो, रूहानी बुद्धि का युग, रात में याद करो, यानी ट्रैवल रात को करो। हे नींद के जीतने वाले रात को मुझे याद करो। तो मेरे को याद करते जैसे कि तुम नजदीक आ रहे हो मेरे पास। देखो कैसे ये रूहानी यात्रा और वो है जिस्मानी यात्रा, वो भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। देखो कितना सभा चित्र से बताते हैं भाई ब्राह्मण हो अभी रूहानी यात्रा में तत्पर हो, और फिर पवित्र भी बनो, वो तो अपवित्र है, वो तो खुद ही अपवित्र है ना बच्चे। और तुम तो पवित्र तुमको रहना है, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये पवित्र ही रहते हैं। वो तो ब्राह्मण कोई पवित्र होते नहीं है, भले बैठे हुए हैं मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण के पूजा के ऊपर है, तो भी नाम है नहीं ब्राह्मण है, तो वो उनको स्नान पानी करा सकते हैं, समझे, है पतित नाम है ब्राह्मण। और बाकी जो है जाते हैं मंदिर में दर्शन करने वाले, अभी वो ब्राह्मण नहीं है, पतित जैसे वो ब्राह्मण है तैसे वो है, सिर्फ नाम है ब्राह्मण। तो देखो उनको पूजते हैं, उनके अंदर जाते हैं, और जो दूसरे हैं पतित उनको हाथ नहीं लगाने देते। तो देखो ब्राह्मणों का कोई मान तो था नहीं है? तो ये तो मनुष्य समझते नहीं है कि क्यों
दूसरे को क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण को हाथ लगाने देते? तो कहते हैं ये गृहस्थी है, विकारी है, ये तो निर्विकारी है, देवी देवता है, उनको ये विकारी कैसे हाथ लगाएंगे? पर जब ब्राह्मण लगाते हैं वो भी तो विकारी है, वो कोई ब्रह्मचारी थोड़ी है। अरे कोई ब्रह्मचारी कोई होगा, नहीं तो बहुत ही विकारी बैठे हैं, दरबार वाले सभी पूजा करते हैं। तो है सभी अंधश्रद्धा, अंधेरी नगरी चरबट राज्या, कोई पता ही नहीं है किसको। तो बाप आकर के समझाते हैं अच्छी तरह से। तो ब्राह्मण का नाम कितना बड़ा है, ब्राह्मणी या ब्राह्मण वो जो अपने एक ही कुल का उद्धार करे। देखो जरूर अगर कहेंगे कन्या तो जरूर कन्या करती होंगी, तो जरूर माँ बाप तो उनके होंगे नहीं। तो देखो कन्याओं का माँ बाप ये बैठे हैं, वही तो उनको सिखलाते हैं कि एक इस पीढ़ी तुम स्वर्ग के मालिक कैसे बन सकते हो। तो बाप बैठ के बार समझाते हैं, है तो गुप्त वेश में। अभी ये तो बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा बैठ करके ब्रह्मा द्वारा ये सभी राज हमको समझाते हैं। अगर वो कहे भाई ये तो ब्रह्मा तो दादा था, फलाना था, तो बोलता ये कोई वो तो धंधा करता था, वो कोई ज्ञान देता था किसको, वो तो धंधा करता था। अभी आकर करके उसने प्रवेश किया है इसमें, बौद्ध जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश किया, ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो यह है रथ, शिव बाबा हुआ रथी, इस रथ में बैठने वाला। तो जरूर निराकारी बैठेंगे नहीं इसमें, तो देखो इन द्वारा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये भी हमारा रथ बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी पतित, तो पहले जरूर इनको ही तो पावन बनाना पड़े ना। तो पहले ये पावन बन जाते हैं सबसे, क्योंकि नजदीक में है बिल्कुल ही। तो ये तो ऐसे नहीं कहते कि मैं कोई भगवान हूँ या फलाना उतरा हूँ, वो खुद कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी मेरा अंत है, और वो भी वानप्रस्थ अवस्था में है, वो विकारी भी बन चुके हैं, पतित है। ऐसे नहीं कहते हम कोई बाल ब्रह्मचारी है, नहीं पता नहीं। फिर बाप ने आकर के इसमें प्रवेश किया है, और हम थोड़ी कुछ जानते थे। बाप कहते तुम अपने जन्मों को थोड़ी जानते थे, अब हम तुमको बैठ करके सब राज बताता हूँ कि ये जो है जिसमें प्रवेश करता हूँ ये अपने जन्म को नहीं जानते हैं। वैसे तुम भी अपने जन्म को नहीं जानते थे, तो कितना सीधा बैठ करके समझाते हैं सनमुख। अभी ये भी बुद्धि में आते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा, परम पिता पतित पावन। पतित पावन माना गुरु हो गया, क्योंकि वापस ले जाएगा पंडा, गुरु हो ही गया। तो बाप भी तो है, तो टीचर भी है। देखो ये सारे ड्रामा के आदि मध्य कला समझाते हैं। अभी तो बच्चे समझते हो कि बाबा भी है, हमारा शिक्षक भी है, हमारा पंडा सतगुरु भी है, हमको साथ में ले जाएंगे। ऐसे तो इनकी राय लेने से बाप की, टीचर की और गुरु की, फिर हम तो अपना ऊंचे से ऊंचा पद पाएंगे। अभी कितना सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, और कोई तो धारण करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। कोई दुख न चलने से फिर कैसे बाप का बच्चा न बनने से या उनकी मत पर न चलने से इतना ऊंचे मतवा कैसे पाएंगे। ये वेद के बाप का मुक्ति जीवन मुक्ति है। पहले जाएंगे मुक्ति धाम में, फिर जीवन मुक्ति में। तो बाप भी कहते हैं ना बच्चे अपने शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, ये दुख धाम को भूलते जाओ। देह सहते क्योंकि अपन को नंगा समझो, और कहो कभी ये देह से हमने बहुत ही नाटक का पाठ बजाया 84 का, अभी मैं वापस जाता हूँ, बाबा लेने आया हुआ है, सबको जाना है वापस, ऐसा नहीं कह जाता हूँ, नहीं सबको वापस जाना है। तो सबसे फिर से रिपीट करना है अपना अपना पाठ, हर एक की आत्मा में ये देखो पाठ भरा हुआ है, और अविनाशी पाठ है, कभी बंद होने वाला नहीं है। समझे? ये जो दुनिया है ये पहले तो कभी होती नहीं है ना बची। तो देखो कैसे कैसे बस सुख धाम, शांति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, फिर जाएंगे शांति धाम, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, जीवनबद्ध धाम। अभी जीवनबद्ध धाम तो नहीं कहेंगे, नहीं पर तो रहने के स्थान को धाम कहा जाता है। सिर्फ यही चक्कर फैलाते रहे अच्छी तरह से, बाप की याद में रहते रहे और तो रहे, बेरा पार एकदम। हॉस्पिटल में क्या है देखो कितना संजीवनी बूटी मिलती है, ये दान मिलते हैं, काल के ऊपर भी विजय पहनते हो, वहाँ अकाले मृत्यु आती नहीं है। जब बुढ़े होते हो तब जैसे शरद बुढ़ा होते हैं, अपने खल बदलते रहते हैं,
तो ऐसे तुम बुढ़ा होंगे, कल छोड़ करके नहीं खड़ा पे ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, रोना ना पीटना ना कुछ भी नहीं। तो अभी इस अवस्था में ऐसी अवस्थाएं अब बनानी है। अभी तुम ये पुराने शरीर को छोड़ देने के हैं, हम तो वापस जाएंगे अपने स्वीट होम, फिर आना है स्वीट राजधानी में, वहाँ कार हम खा ही नहीं सकते हैं। नहीं, हम जब बुढ़े होंगे तब साक्षात्कार होगा, हम आप ही बोलेंगे शरीर को छोड़ो। देखो ये दृष्टांत देते हैं ना सर्प के खल का भी, तो सन्यासी नहीं दे सकते हैं। नहीं, ये तो स्वर्ग में एक खल छोड़ करके फिर नहीं लेनी होती है। तो ये तो कृष्णों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए दृष्टांत है, सन्यासियों के लिए दृष्टांत ही नहीं। परंतु उन्होंने ये सभी संन्यास, ये जो दृष्टांत है भ्रमरी वगैरह का, ये सभी कॉपी की है। जैसे वहां वो कॉपी कहते हैं कि हम सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। अब जीवन मुक्ति उसमें तो मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन बंधन में मेल और फीमेल है, तो जीवन मुक्ति में मेल फीमेल चाहिए। ये तो निवृत्ति मार्ग वाले सिर्फ मेल, ये कैसे किसको जीवन मुक्ति दे सकते हैं? तो वो ठगी है ना, यहाँ इसको ही कहा जाता है, ये सब भ्रष्टाचार ही है, ठगी बहुत करते हैं, करप्शन कहते हैं। पीछे देखो अभी लौट करके पैसा मिले तो हर करके फ्लैट बोलेंगे, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं मंडलेश्वर श्री, नहीं? तो अभी ठगी है ना बच्चा, भी है ड्रामा, बाबा के समझाते हैं, अभी ये सभी खत्म होने का है। इसलिए चलो अपने बाप के पास, बाबा को याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगा, नहीं तो सदा खाएंगे बहुत और पद भी भ्रष्ट होगा। इसलिए कोशिश करो निरंतर मुझे याद करने की, अंत मत मुझे याद करो। ऐसे ना हो कि बाल बच्चा वगैरह को याद आ जाएगा, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, सदाएं खाएंगे उसी समय में। जैसे बाबा ने समझा नहीं, काशी कलवत विनाश में खाते हैं नहीं, तो उसी समय में बहुत जन्मों की सजा भोगते 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 तब वो बेचारे सदाओं से मुक्त हो, फिर नए से शुरू हो जाती है, क्योंकि वापस तो जाते ही नहीं है। तो बाप की तरह बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं सब बातें, किसको भी कह सकते हो नहीं। अरे भाई देखो, हेल्थ एंड वेल्थ, योग से हेल्थ और नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज से वेल्थ, जब ऐसी सहज मिल सकती है एक सेकंड में, जीवन मुक्ति इसको फिर कहा जाते हैं, जीवन मुक्ति कहा जाते हैं स्वर्ग को। तो फिर इतना सब पैसा का बर्बाद करने, कॉलेज खोलने, इतना मारने की दरकारी क्या है? तो क्यों ना हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़े, या जो भी है पैसे वाले लोग, उनको बोलो कोई बाप चाहते नहीं, तुम ही अस्पताल खोलो, तुम ही को फायदा रहेंगे। समझा रे बच्ची? तुम ही अस्पताल खोलो, जो करेगा सो पाएंगे। अरे तुम ही छोटी सी अस्पताल खोल दो कहाँ न कहाँ, तो बहुतों का कल्याण हो जाएंगे। तो जरूर गरीब अनुसार खोलेंगे, गरीबों के पास अक्सर गरीब जाएंगे, शाहूकार खोलेंगे तो उनके पास शाहूकार जाएंगे। समझा न बच्चे? तो शाहूकार अपने गरीब शाहूकारों का उद्धार करे, गरीब अपने उद्धार करे। अगर शाहूकार करेंगे तो फिर गरीब पर्दा ले जाते हैं। अब आप कहते हैं गरीबी मेरे से आकर के लेते हैं, शाहूकार तो अपने नींद को शौक है उनके लिए, बड़े बड़े लखपति करोड़पति, अरे एक्टर्स जिनसे ये वो खिलबाड़ कराते हैं, उनको भी छोड़ते नहीं है। देखो पकड़ लेते हैं, पैसा उनसे पकड़ लेते हैं, तो गाय भी जाते हैं ना, किनकी दबी रहेंगी दूर में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर हानि वंजन, किनकी सारे बात ऐसे भक्ति मार्ग में खर्च करते हैं। ये विनाश के पहले क्यों नहीं करते हो? सभी मत देते हैं बाबा के विनाश के पहले कुछ कर लो तो वहां कुछ पद मिल जाएगा। मरना तो है ही, सब छोड़ना तो है ही, क्योंकि अंत है ड्रामा का। तो कितना अच्छी तरह से बाप बैठ करके समझाते हैं सन्मुख बच्चों को, क्योंकि यहाँ तो अभी ठंडी है, कोई आ नहीं है, फिर तो बाबा मामा जाते तो है नहीं बाहर में, तो कहाँ जाते हैं चक्कर लगाने। तो ये नदियां चक्कर लगाती रहती है, और बाकी जो है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री और सागर, ये तो इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे। सागर के बाबा ने मेला लगता है कलकत्ते में, ब्रह्मपुत्री तो ब्रह्मपुत्री तो ये ठहरी, मामा तो सरस्वती है, और तो बच्चे कोई का ज्ञान गंगा नाम है, जमुना फला बहुत ही नाम है। तो ज्ञान गंगा है ना, वो तो पानी की नदी है, उनमें कैसे मनुष्य कोई पतित पावन बन गए? वो तो स्नान करते आते हैं। देखो अभी भी मेला मला खड़ा लगते हैं कुंभ के मेले में, बाबा ने कितना समझाया,
ये कोई मेला थोड़ी है, ये तो है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। ये मेला अभी देखो तुम्हारा मेला किसके साथ है? आत्मा और जीवात्माओं का परमात्मा के साथ। परमात्मा अभी जीव में पधारा हुआ है, लोन लिया है जीव का या शरीर का। लोन लेने बगैर नहीं तो कैसे पढ़ाएगा मेला? उनको अपना शरीर तो है नहीं। देखो यहाँ भी कहते हैं शिव भगवान वाच्य, तो शिव तो उनका नाम ही है। अभी इसमें भी आए तो भी शिव नाम तो उनका तो नहीं बदल सकते है नहीं। कृष्ण तो मनुष्य था नहीं बच्ची, ये तो भगवान। तो भगवान तो एक ही होते हैं, निराकार होते हैं, उनको ही कहा जाता है ज्ञान सागर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाते हैं ना बच्ची। ये तो पीछे देखो ब्रह्मा को आकर के ज्ञान दे दे, कैसे दे? वो तो निराकार है नहीं, देखो प्रवेश कर करके ज्ञान देते हैं। तो देखो बाबा को देते हैं, मम्मा को देते हैं। मम्मा को भी अंग्रेजी में कहा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर मम्मा को कहेंगे सरस्वती को, तो ब्रह्मा को भी तो नॉलेज होगी नहीं कि ब्रह्मा की बेटी है नहीं। ब्रह्मा को नॉलेज तो कौन देते हैं? ज्ञान का सागर। कितने सहज समझाते हैं कि बरोबर है। तो जैसे बाप है नॉलेज, गॉड ऑफ नॉलेज या गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो बड़ी चिल्ड्रेन भी है, ऐसे कहिए गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉड ऑफ नॉलेज, तो बच्चे भी है क्योंकि तुम भी सरस्वती और ब्रह्मा के बच्चे हो। तो नॉलेज तो मन, हाँ नॉलेज नंबर वार है पुरुषार्थानुसार। नॉलेज अच्छी तरह से धारण करेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र रहेंगे। अभी पवित्रता के ऊपर है सारा बता, इसलिए कहा है नहीं कि अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। किनका? कंस, जरासंधी, असुरों का, दुशासन का, है ना। द्रौपदी पुकारती दुशासन, तो सभी दुशासन है, सभी द्रौपदी है, कोई एक तो ये सब जो भी है प्रवृत्ति मार्ग में वो दुशासन है, वो तो देखो पुकारती है। अभी देखो सच सच पुकारती रहती, बाबा ये दुशासन हमको नंगन कहते हैं और अगर नहीं हो तो मारते हैं, अभी हमारी रक्षा करो। भाई रक्षा तो करेंगे, वो तो रक्षा हुई है जरूर, तुमने सहन किया है तो सहन तो करना पड़ेगा नहीं। सहन करते करते आखिर में फिर वो तुम हमेशा के लिए नंगन होने से छूट जाएंगी भविष्य में। अत्याचार तो सहन करना पड़ेगा। बच्चियां लिखती है बाबा हमको इतना अत्याचार से कब छुड़ाएंगे? अरे भाई आगे भी छुड़ाया था अत्याचार, तुम्हारे ऊपर ड्रामा के अनुसार थे, सबके ऊपर भी, बहुतों के ऊपर। इसलिए तो उनको कहा जाते हैं जरासंधी, शिशुपाल, कंस, सबका टाइटल अलग है, हर पूजा कराते हैं। उनका भी मुझे साधु का उद्धार करना है, साधु जिनका नाम है। तो अभी गीता में करके पढ़ेंगे, वो अक्षर के साधु का उद्धार करते हैं, वो अक्षर कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनका अर्थ ही नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे चालाक हो गए हैं ना अभी, क्योंकि इनको भी ये भी तो एडल्ट्रेशन और ये रिश्वतखोर सब बन गए हैं ना बच्चे। तो सारी दुनिया ऐसी है, तो फिर सारी दुनिया का ही खलास करना होते हैं। और जो जिनको वर्षा लेना होगा वो आकर के बात को बाबा मम्मा बाबा मम्मा बाबा मम्मा करते करते वर्षा ले लेंगे, बाबा मम्मा जैसा फॉलो करते। कोई बड़ी बात तो है नहीं, है तो बहुत ही सहज, मतलब गरीबों के लिए सहज है। गरीब घर में होती तो बड़ा अच्छा होता। अभी शाहूकार के घर से वो तो निकलने भी नहीं देते हैं एकदम। बहुत कहते हैं कन्या होती तो बहुत अच्छा, तो कन्याओं को बंधन तो नहीं है ना, माताओं को बंधन है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है, हम सीढ़ी चढ़ती तो नहीं है ना, क्योंकि सीढ़ी उतरी हुए वाले वो भूले तो बड़ा मुश्किल। तो बाबा के समझाते हैं कि सिर्फ बातें तो नहीं करनी है, वर्षा लेना ले लो, मौत तो ऐसे भी बैठे बैठे आ जाते हैं। देखो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आज रेल चली जाके समुद्र में पड़ी, तूफान लगा, आज बस गिरी, आज ये फलाना एक्सीडेंट हुआ, आज अर्थ कोई बनने में देरी थोड़ी है। अभी तो ये आफतें नजदीक होती जाती है, रिहर्सल होती जाती है। फाइनल हो जाए इससे पहले अपना वर्षा ले लो बाप से, नहीं तो फिर ज्यादा रोएंगे। कल्पांतर वर्षा नहीं ऊंचा पा सकेंगे। इसलिए है बहुत सहज, बाप को याद करो। अभी 84 का पूरा होते हैं पाठ, अभी हम जाते हैं वापस फिर आकर के स्वरूप में अपने बातचीत करेंगे। आगे क्या हो तो कुछ कहता ही नहीं है जास्ती, वो भी नहीं करते हैं। इसमें मोह उसमें मोह उसमें मोह, बाबा कहते नहीं ये देह शायद
सबसे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, और यही ख्याल करो 84 का जन्म हमारा पूरा हो, हम जाते हैं। क्योंकि बच्चों से ही बात करते हैं जिनका 84 जन्म पूरा, दूसरे कोई से तो बात करते ही नहीं है। तो बच्चों को बोलते 84 पूरा हुआ, अभी चलो वापस चलना है, स्वर्ग में नहीं चलना है, या यही अभी नरक में गोता खाना अच्छा लगता है तुमको? पूछते हैं, देखो कौन पूछते हैं? बाप पूछते हैं, बड़ा बाप। अच्छा, बच्चों को इशारा दिया, नॉलेज है इशारे की, समझा नहीं? सेकंड में जीवन मुक्ति तो इशारा हुआ नहीं, इशारे के बदले में देखो डिटेल में कितना ज्ञान दिया हुआ है बच्चों को, रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। अभी बोलते हैं कि जहां भी रहो बोलो, देखो ये तुम क्या करो कि एक अस्पताल कम यूनिवर्सिटी होता ही नहीं, बाप बोलते हैं। देखो बात सुनो, योग से बाप कहते हैं एवर हेल्दी बनेंगे, ठीक है, तुम्हारे भी कर्म सब भस्म हो जाएंगे। ये तो भगवानो वाक्य है, खाली कृष्ण का नाम दे दिया है, भगवानो वाक्य मनुष्य का नाम दे दिया। वो कहते हैं नहीं, मेरी याद में रहने से, इस रूहानी यात्रा में रहने से तुम्हारा विक्रम नाश हो जाएगा, अंतमति सगत मेरे पास आएंगे, ठीक। अच्छा, बाकी सृष्टि का चक्र शत्रुता, तो आपका ये चक्र याद करो, या शांति धाम सुख धाम दुख धाम, दुख धाम को भूलो, शांति धाम में चलो, हम तुमको सुख धाम में भेज देंगे, हम और तकलीफ तो नहीं देते हैं। ये याद करते रहो, इसको ही कहा जाता है मन मना भव मध्याजी भव। अभी कुछ तकलीफ देते हैं कोई, बाप जानते हैं कितना तकलीफ दूंगा माता को, सारा दिन बेला किचन में पड़ी, ये करिए, उनको तकलीफ तो नहीं देने का, बहुत तकलीफ तो देखी है। इतने शास्त्र वेद ग्रंथ जप तप दान पुण्य कोई काम थोड़ी की है। हम सिर्फ अभी 2 अक्षर कहता हूँ, अल्लाह को याद करो और बे को याद करो, बाप को याद करो, मामा को याद करो, अपने क्रिएशन को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे बाप को याद करो, वर्ष को याद करो। ये तो रावण का वर्षा है, नहीं, रावण के वर्षे को भूलो, ये रावण का दुख का वर्षा रावण का है, तो ये वर्षा तो नहीं कहेंगे, ये श्राप कहेंगे। तो बाप है मैं तुमको वर्षा देता हूँ, ये रावण तुमको श्राप देते। अभी समझा? इसलिए अभी श्रापित होने से हम छुड़ाने आए, वर्षा देता हूँ। क्या वर्षा नहीं चाहिए तुमको? बच्चे बनेंगे तो वर्षा लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? अच्छा चलो तो लीजिए बच्ची, बहुत कितना समझाने, याद भी तो पड़ेगा, भूल जाते हैं, कितने कितने किस्म से समझाते हैं फिर भूल जाते हैं। अब क्या करे बाप, बहुत परे हैं, जमीने फालतू किराया खाते हैं, इससे बेचारे ये कर दे तो बाप कितना किराया दे, कोई किराए पर बाप को दे देवे तो भी उनको बहुत कुछ मिले होते, क्योंकि ईश्वर अर्थ लगाते हैं, नहीं भले किराया भी कोई ले, तीन पर किराए पर भी पृथ्वी पर नहीं मिलते। बॉम्बे में तो बड़ी तकलीफ होती है, हम जानते भी हैं बहुतों को जिनके पास बहुत पैसे हैं, मकान भी पड़े हुए हैं किराए पर, वो चाहते हैं कि हम वो हॉस्पिटल बनावे, यूनिवर्सिटी बनावे, समझा नहीं? वो लिखा पढ़ी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, हम ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉलेज बनाते हैं। अरे कॉलेज ये बड़ी सहज अच्छी, उनको राय देना चाहिए। अरे कॉलेज कम यूनिवर्सिटी है, अरे एकदम बेड़ा पार का, सदी के लिए बीमारी से छूट जाएगा। ये पढ़ते हैं धन के लिए, नहीं, ये पढ़ाई ऐसी है जो धनवान बन जाएंगे, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई को बहुत सारी है, इसी चक्कर को याद जानना है, झाड़ को आदमदी अंत जानना है, और कोई बहुत तकलीफ सर, ये तकलीफ है बच्ची, ना कुछ भी तकलीफ नहीं है। फिर तुम यहाँ से भूल जाती हो, तुम्हारी वो जो देरानी थी ना इनकी, चिल्लू और उसका नाम क्या था, राधा रानी, तो उनको हम बोलते थे तुमको राधा रानी, जैसे राधे को मैं महारानी बना दो तुम बनो, बस यह सुनते अच्छे, फिर वहां जाए, वहां की वहां रही, कभी चिट्ठी नहीं, कभी याद नहीं, कुछ भी नहीं। देखो माया कैसी है, माया नक्शे पकड़ के पकड़ लेती है एकदम, अभी पता नहीं तुम क्या करेंगी। तो पवित्रता की है बात, उसमें सहन करना पड़ता है, अब लोगों को मार पीट बहुत होती है, तो क्या करे भाई, थोड़ी मार पीट तो सहन करनी पड़े ना, कुछ तो सहन करना पड़े, इतना ऊंचा बनना है बस। हाँ मार मिलते थे, हाय शिव बाबा करते रहो, बेड़ा पार हो जाए, भले मार मार करके खत्म कर दे तो पहुंच जाए बच्ची, बड़ा ऊंचा पद पा सकती है, बना हुआ है नहीं। अब लोगों के ऊपर अत्याचार तो लिखा हुआ है इस ज्ञान यज्ञ में, अब लोगों के ऊपर अत्याचार आशी संप्रदाय का रहते हैं बहुत,
जब घड़ा भर जाते हैं पाप का तब विनाश होता है। तो लिखा हुआ है तो घड़ा भरना चाहिए नहीं, जब चलो होगा तब तक, जब पछाई होगी घड़ा पूरा भर जाएगा। अभी है ड्रामा में, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? सहन करना पड़े। और ऐसे ऐसे नाजुक बच्चा सहन न कर सके फिर क्या करेंगे? पति को कैसे हम नाराज करेंगी? बाबा जब बॉम्बे में जाते हैं, समझे था नहीं, तो बहुत अच्छी अच्छी फैशनेबल आती है, बच्चा सन्मति तो बहुत है, धनवान बहुत आते हैं। मतलब फिर क्या विचार है? चलेगी स्वर्ग में? याद तो करते रहते हो भाई, ये बड़ी स्वर्ग में गया, स्वर्ग में भी गया, कहाँ गया, क्या जाके बना, प्रजा बनी, ढेर बना, चमार बनाया, स्वर्ग में गया। ये तो बहुत सहज जगह थे स्वर्ग में, उनको ये मालूम तो है नहीं कि स्वर्ग में कोई राजा है, रानी है, साहूकार है, गरीब है, बस खाली वैकुंठ में गया। तो बाप उनको कहते हैं चलो हम तुमको एकदम वैकुंठ की महारानी बनावे। तो बोले लक्ष्मी नारायण था, जरूर उसको वास्ता किसने दिया होगा? शिव बाबा ने। तो शिव बाबा तुमको भी कहते हैं चलो हम तुमको बनावे, बाकी पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। फिर अगर हमारा पति न रहे तो न रहे तो तुमको कोई भी हालत से पवित्र रहना पड़े। थोड़ी पति को नाराज करेंगी, देखो तो जरूर देंगी अगर मांगेगा तो। तुम वैकुंठ में नहीं चल सकेगी, यहाँ मरो मुत में। अरे मैं खुला बोलता हूँ एकदम अच्छी तरह से। जोड़ी जोड़ी आती है, देखो पवित्रता की रखी बांधो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, मैं गारंटी करता हूँ। देखो काम शत्रु है, बाप कहते हैं भगवान वाचे काम शत्रु है, इन पर जीत पहनने से तुम स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। अब विचार है, फिर भरी एक दिल किया हुआ, वो बोलते अच्छा हम रहेंगे, वो बोलते हैं भाई हम नहीं रह सकते हैं, ये तो तकलीफ होगी बहुत। बाबा कहते बिल्कुल क्लियर है अच्छी तरह से। पीछे कोई तो भाग लेती है, गुस्से में आकर के हिम्मत करके देखे जाएगा क्या, समझे नहीं? पीछे झगड़ा चलता है, समझा? शुरू से देखो आखानी ऐसे हुई है। इनका एक गीत है, ये शुरू में एक था, वो विलायत में रहता था, वो जब आया तब उनको आकर के ये काम की लगी, फिर वो कहे तो हम तो नहीं देगी, वो कहे नहीं हम देंगे, फिर मारपीट चली था कि पुलिस में केस गया था कि कोर्ट में गया। ऐसे की बात से शुरुआत में ऐसे हुआ था, इसी बात से हुआ था। वो कहे मैं भूखा हुआ आया हूँ, अभी मुझे तो कुछ ही तो खिलाओ। तो क्या भूखा हुआ है, जहर का भूखा हुआ है, पॉइजन का भूखा हुआ है। वो बोले हम पॉइजन नहीं देंगी। तो संसार समाचार, कैसे अखबार, भाई नई खबर देखो, झगड़ा लगा उसके ऊपर, केस गया कोर्ट में, तो बड़ा मजा करते थे वहां समय में। केस इनसे लगा है सारा, जो हंगामा हुआ था सारा ये इनसे चला है। ये जो लिखा हुआ लाखा भवन को आगे लगाई कौरवों ने, है नहीं पांडवों के, तो बरोबर ये पांडवों का जो बाबा का लाखा भवन था जिसमें तो बच्चियां रहती थी, उनको भी आग लगाने आए थे, घास ले लेके नहीं बची। तो अभी प्रैक्टिकल तुम सब सुनते हो कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, सब प्रैक्टिकल हो रहा है। फिर इसमें तो टिकबिट लिख दिया शास्त्रों में। अच्छा अभी छूटे लेते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तुम समझ जाओ। गुड मॉर्निंग।